स्वागत है आपका आज फिर बाल बोध ज्योतिषार संग्रह के अध्ययन में। भगवान श्री राघवेंद्र की कृपा से हम फिर जुड़े हैं। हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं यह ज्योतिष का नाम से ही पता चलता है कि बाल बोध ज्योतिष सार संग्रह बहुत छोटा प्रारंभिक ग्रंथ है। जो यह हम लोग जो पढ़े थे 2 दिन का, जो कल हम लोग पढ़े थे उसको दोहरा लेते हैं। ऋतु प्रकरण से हमने कल पढ़ा था अयन और ऋतु प्रकरण। कल जो हमारे जो वैज्ञानिक ऋषि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बड़े ही तरीके से इसको प्रस्तुत किया है। पढ़ने का जो तरीका है वह बृहद से सूक्ष्म की तरफ जाने का मार्ग है। तो पहले हम कल इस पर चर्चा कर चुके थे कि हमें पहले वर्ष के बारे में बताया। 1 वर्ष 12 मास, 12 मास के फिर 2 भेद किए, 6 मास का अयन बनाया, उत्तरायण दक्षिणायन। फिर उत्तरायण दक्षिणायन कहने के उपरांत ऋतु भाग बताया कि उत्तरायण दक्षिणायन 6 भाग का भी 3 भाग है। 2 मास की एक ऋतु होती हैं, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है। यह हम लोग कल पढ़ चुके थे। शिशिर पूर्वम ऋतुत्रयम उत्तरम। शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये 3 ऋतुओं का उत्तरायण होता है और वह देवताओं का दिवस है। अयनम आहुहु अहश्च तदामरम, तद अमरम, वह देवताओं का दिवस है। भवती होता है। दक्षिणम अन्य ऋतुत्रयम, और दक्षिणायन जो अन्य जो 3 ऋतु बताई है उसके अलावा अन्य जो 3 ऋतुएं हैं वह दक्षिणायन है। और निगदिता रजनी मरुताम हिसा, और वह देवताओं की रात्रि मानी जाती है दक्षिणायन। इसीलिए हम लोग लोक में भी, भाषा में भी, अपनी भाषा में भी हम लोग प्रयोग करते हैं कि देवता उठ गए हैं, है ना, या देव प्रबोधने एकादशी, देव शयनी एकादशी। तो शयन का मतलब रात्रि में हम लोग शयन करते हैं, वैसे ही वो रात्रि काल है देवताओं का। और प्रबोधनी है ना, उठना, जगना। तो इसी का तात्पर्य है कि उत्तरायण देवताओं का दिवस है और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है। फिर अब कल जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उसमें एक विषय था कि उत्तरायण में क्या क्या कार्य जो होते हैं वो इसके अंदर संक्षिप्त में दिया है। विवाहादौ स्मृतः सौरो, यज्ञादौ सावन स्मृतः, ऐसा। और पितृकार्येषु चांद्र स्यात् आर्क्षम दान व्रतेषु च, यह श्लोक अपने को सार संग्रह में मिलता है। इसके अलावा भी एक अयनों में शुभाशुभ कर्म का जो वर्णन है वो और अन्य ग्रंथों में प्राप्त होता है कि गृह प्रवेश 13 प्रतिष्ठा, विवाह चोल व्रतबंध दीक्षा, संस्कार आदि कर्म, और ये गृह प्रवेश और प्रतिष्ठा इत्यादि, 13 गृह प्रवेश, गृहारंभ इत्यादि सब कार्य। और सौम्यायने कर्म शुभम, सौम्यायन यानी उत्तरायण में ये शुभ कर्म करने चाहिए, विधेयम, विधान करने चाहिए। और यद गर्हितम तत् खलु दक्षिणे च, और
जो क्रूर कर्म है, क्रूर देवताओं की प्रतिष्ठा है भैरवादि की, और जो क्रूर कर्म है वह दक्षिणायन में करना चाहिए। रवि जब दक्षिणायन में हो तो करना चाहिए, वह मान्य है। यह भी एक सूत्र है। और फिर हम लोग आगे संक्रांति के अनुसार प्रत्येक ऋतु का ज्ञान भी हम कल पढ़ चुके थे कि चैत्र आदि संक्रांति के मकर संक्रांति जब होती, मकर का जब सूर्य मकर राशि में जब गोचर करेगा वहाँ से शिशिर ऋतु प्रारंभ होगी। तो मकर और कुंभ दो मास में दो मास की ऋतु होगी। तो शिशिर, फिर मीन में इसमें वसंत, ऐसे क्रम से शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ये 6 ऋतुएं क्रम से हमने जानी। उसके बाद मासांतर यानी मास के अंतर से भी हमने ऋतुओं का बोध किया कि चैत्रादि द्विमासाभ्याम वसंतादि ऋतवश्च षट्, कि चैत्र आदि 2 मासों में वसंतादि, यहाँ वसंत से प्रारंभ करना है। मकर आदि यानी मकर से शिशिरादि, मकर जब सूर्य जब मकर राशि में गोचर करता है या मकर संक्रांति से शिशिर ऋतु प्रारंभ होती है, पर चैत्रादि से वसंत ऋतु। तो चैत्रादि द्विमासाभ्याम वसंताद ऋतवश्च षड् दाक्षिणात्याः प्रगृह्णन्ति देवे पित्रे च कर्मणि। यह भी हमने जाना कि उत्तरायण दक्षिणायन का भेद भी इन्होंने बता दिया है कि चैत्रादि 2 मासों में एक ऋतु होती है, क्रमशः वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। तो उसमें भी उत्तरायण दक्षिणायन होता है, और उत्तरायण दक्षिणायन जो रवि के गोचर से होता है। इसीलिए रवि सूर्य जब मकर में आता है निश्चित, तभी मकर संक्रांति, वहीं से वर्ष प्रारंभ, सौर मास जो प्रारंभ होता है वो मकर से शिशिर ऋतु से प्रारंभ होता है, और उसी को मध्यमान, उसी को आधार मान करके नववर्ष 1 जनवरी माना जाता है। वह विधान हमारा ही है, ठीक है, वह भी विधान हमारा ही। तो ऋतु चक्र से जब हम लोग अगर संवत्सर का मानेंगे प्रारंभ, तो शिशिर ऋतु से प्रारंभ होता है, और शिशिर ऋतु 14 जनवरी को आता है। यानी कि मकर में जब सूर्य गोचर करता है 14-15 जनवरी, मकर संक्रांति जिसको बोलते हैं, वहीं से वर्ष प्रारंभ होता है सूर्य मास का, सौर मास का। और चैत्रादि मास, जब हम चैत्रादि की प्रधानता इसलिए क्योंकि चंद्र की प्रधानता है, तिथि की प्रधानता पंचांग में देखी जाती है, और तिथि का ही सब जगह व्यवहार अधिक होता है, इसीलिए हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से वर्षारंभ मानते हैं। तो चैत्रादि से मानने से चैत्रादि द्विमासाभ्याम, तो वहाँ वसंत ऋतु से प्रारंभ होगा। वसंत, ग्रीष्म और वर्षा, अगर यहाँ से दक्षिणायन लेते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन का भाग करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा अंतर आता है, क्योंकि कुछ वर्षा ऋतु जब चलेगी तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर दक्षिणायन प्रारंभ होता है, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से, और कार्तिक शुक्ल आषाढ़ शुक्ल एकादशी और कार्तिक शुक्ल एकादशी तक रहता है। इसीलिए सूर्य से उत्तरायण दक्षिणायन होता है। यह चांद्र के हिसाब से प्रत्येक मास में 2 मास में एक ऋतु होती है, यह कल पढ़ चुके थे। फिर मास जो है 4 प्रकार के होते हैं, ये दर्शावधिम मासम उशंतिम, 10 पौर्णमास दर्श जो है वो 4 हैं, इसलिए दर्शावधिम मासम उशंतिम, 4 प्रकार के मास होते हैं। चांद्रम सौरम तथा भास्कर राशि भोगात, चांद्रम सौरम तथा भास्कर राशि भोगात 30 दिनम सावन संयम आर्या नाक्षत मंदोर भग्नाश्रयाच। ये भी कल माने थे कि मास कई प्रकार के होते हैं। एक चांद्रमास जो शुक्ल प्रतिपदा से अमावस्या पर्यंत होता है, इसलिए अमावस्या को 30 लिखा जाता है, वो चांद्रमास में आता है, इसलिए शुक्ल प्रतिपदा से अमावस्या तक एक मास होता है, यह चांद्रमास है। दूसरा सौर मास, सूर्य एक राशि को जब तक भोग करता है, एक राशि में गोचर करता है, वो सूर्य मास है, सौर मास है। और तीसरा सावन मास है जो 30 दिन का है, क्रम से 30 दिन का सावन मास माना जाता है गिन करके। चौथा नक्षत्र मास है जो 27 दिन का होता है, 27 नक्षत्र बीतने पर एक चक्र पूरा अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा लगा करके रेवती पर्यंत 27 नक्षत्र एक चंद्र का भ्रमण करने पर एक मास होता है, यह नक्षत्र मास है। 4 प्रकार के मास हो गए। आज जो इसके उपरांत जो हम पढ़ें
मास का नाम आया चैत्रादि तो मास पढ़े। मधुसुता माधव संज्ञकश्च शुक्र शुचिश्चात नभो नभस्य तथेश ऊर्जस सहा सहस्य तपस्य से यथाक्रमेण, यह 12 मास पढ़ें। अरुणों, फिर ये इसके आगे और भी इनके अलग अलग नाम हैं। ये अभी मास के कई प्रकार के नाम हैं। चैत्र वैशाख तो सामान्य हिंदी में हम लोग मान ही रहे हैं। उसके अलावा भी अरुणो माघ मासे तु सूर्यो वै फाल्गुने तथा चैत्र मासो तो वेदांगो भानुर्वैशाख एव च, ऐसे करके अलग अलग मासों के अलग अलग नाम हैं और कई भेद से अलग अलग नाम है। हमारा जो विषय मुख्य है उसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब विवाहादौ स्मृतः सौरौ, यह 16 संख्या का जो श्लोक हम लोग पढ़ चुके थे कि सौरमास और चंद्रमास की जो गणना है वह किस विधि से होती है। विवाहादौ स्मृतः सौरौ, विवाह आदि में सौरमास इसीलिए दूल्हे के लिए सूर्य अनिवार्यता देखा जाता है और वधू के लिए बृहस्पति। तो विवाहादौ स्मृतः सौरौ यज्ञादौ सावन स्मृतः पितृकार्येषु चांद्रस्यात् आर्षम दानव्रतेषु च, यह दान व्रतादि में नक्षत्र मास का विचार करना चाहिए। वैदिक जो परंपरा है वह नक्षत्र है, वेदों में जो उपलब्ध है वह नक्षत्र ही उपलब्ध है। नक्षत्र ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नक्षत्र से ही सब जुड़े हैं, नक्षत्र से ही सब बने हैं। वेदों में तो राशि का कहीं भी इतना उल्लेख नहीं है। राशि जो है वो मेषादि राशियाँ जो है बहुत बाद में बनी, बाद में बनाया गया है। पहले जो मान वो पूरा नक्षत्र के आधार पर पूरी ज्योतिष नक्षत्रों पर टिकी हुई है। आगे का हम लोग श्लोक अब जो अगला श्लोक जो है वह आपके सामने 17 नंबर का अधिक मास क्षय मास ज्ञाने आदौ अधिक मास संभव। अब ये अधिक मास और क्षय मास किसे कहते हैं? कभी कभी आता है जिसको हम लोग मलमास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी हैं, जिसको पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। अधिक मास जो होता है 2 मास, जैसे इस वर्ष अभी ज्येष्ठ डबल है, प्रथम ज्येष्ठ द्वितीय ज्येष्ठ, तो वो किस स्थिति में कैसे आता है उसका यहाँ उल्लेख है। अधिक मास कब आता है और किस परिस्थितियों में आता है। द्वात्रिंशद्भिर्गते मास दिने षोडशभिस्तथा घटिकानां चतुष्केण पतति अधिकमासकः। द्वात्रिंशद्भिर्गते मास दिनैः षोडशभिस्तथा, यानी कि 32 महीने, 32 मास। 32 मास कितना होता है? 12 मास का एक महीना होता है। 12 दूना 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32, यानी कि 2 वर्ष और 8 मास, 2 वर्ष और 8 महीने। और फिर षोडशभिस्तथा दिने ही षोडशभिस्तथा और 16 दिन ऊपर से, और घटिकानां चतुष्केण 4 घटी और, यानी कि 32 मास 16 दिन और 4 घटी बीतने पर। जैसे अभी ज्येष्ठ जब डबल आएगा तो द्वितीय ज्येष्ठ से 32 मास 16 दिन 4 घटी पर्यंत पुनः अधिक मास होगा। बत्तीस महीने 16 दिन और 4 घटी बीतने पर पुनः अधिक मास होगा, यानी पुरुषोत्तम मास होगा।
यही कहना चाह रहे हैं श्लोक के माध्यम से। द्वात्रिंशद्भिर्गते मास दिनैः षोडशभिस्तथा घटिकानां चतुष्केन पतति अधिक मासकः। अधिक मास नाम का महीना पुनः इतने बाद पड़ेगा। अब यह गणित का विषय नहीं है, यह गणना है कि कितने समय बाद अधिक मास होता है। तो अधिक मास का जो समय है वही यही है, 32 मास और 16 दिन 4 घटी बीतने के बाद पुनः अधिक मास। अधिक मास होता कैसे है उसके बारे में आगे बताएंगे। क्षय मास कैसे बनता है उसके बारे में भी आगे बताएंगे। अब ये बताएं अधिक मास कौन सा महीना अधिक होगा। जैसे 12 महीना है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद इत्यादि। इसमें जैसे अब ज्येष्ठ जो आ रहा है वो ज्येष्ठ ही द्वितीय क्यों आ रहा है, वो कैसे गणना करना है कि ज्येष्ठ द्वितीय होगा या श्रावण द्वितीय होगा या भाद्रपद द्वितीय होगा, तो 2 भाद्रपद क्यों हो रहे हैं और भाद्रपदी ही क्यों हो रहे हैं, उसकी गणना कैसे है। जिससे हमने संवत्सर का मान माना कि ऐसे ये गणित करने पर पता चलता है कि ये नाम का संवत्सर आ रहा है। वैसे ही इसका भी गणित है, वो आगे बता रहे हैं। शाके बाण करांक कविरहिते, शाके बाण कर अंक विरहिते। शाके जो है जितना भी जो शक संवत्सर जिसको बोलते हैं, शालिवाहन शाके जो बोलते हैं, शालिवाहन शाके बोलते हैं, वही शक संवत्सर जितना शक संवत्सर है शाके बाण। अब यह गणित का विषय है। शाके लिखा है, यह शालिवाहन शाके जिस संवत्सर के लिए हमने पहले बात किए थे। शाके जो है कनिष्क, एक सम्राट हुए कनिष्क, उनकी विजय से प्रारंभ हुआ था। कनिष्क के विजय से शाके संवत प्रारंभ हुआ था। अलग अलग बहुत सारे संवत्सर हैं, जिनमें से एक शिवाजी जो एक युद्ध विजय किए थे वहाँ से भी एक संवत्सर प्रारंभ होता है। एक जो इस अपना विक्रम संवत हैं जो विक्रमादित्य के वहाँ से प्रारंभ होता है। ऐसे कई सारे संवत हैं, जो मुख्य हैं वो शाके, शालिवाहन शाके और एक विक्रम संवत है, जिसको हम लोग संवत विक्रम संवत संकल्प वगैरह में शाके भी लेते हैं। तो इससे गणना करना है। शाके बाण जो होता है यह, अब बाण कितने संख्या का होता है, बाण होता है 5, पंचबाण होता है। बाण के बारे में जैसे पंचक होता है, पंचक को जैसे चोर बाण, अग्निबाण इत्यादि जो पंच बाण होता है, इसी वहाँ वही अर्थ लेना है। बाण कर यानी हाथ कितना होता है, जितने हाथ होते हैं वही संख्याएं लिखना है। हाथ कितने होते हैं, 2। बाण कर अंक कितने होते हैं, 1 से 9 अंक, 9 ही होते हैं, 0 अंक नहीं है। और इन्हीं भेदों से सारी संख्या बनी है। 1 से 9 जितने अंक हैं उन 9 अंकों से ही पूरा 100, 150, 1000, करोड़, अरब, सरब सब इस 1 से 9 तक की जो संख्या है, इसी संख्या से सारी संख्याएं बनी है। इसीलिए लिखा है बाण कर अंक विरहिते। तो अंक कितना हो गया,
यह संख्या याद रखना है। 5 बाण 2 कर अंक विरहिते। नव यहाँ आपके उसमें जो देखेंगे तो एक स्क्रीनशॉट लेके आप देख लीजिएगा। कहाँ चला गया? 4। हाँ, श्लोक पहले देख लीजिए। शाके बाण कर अंक के विरहिते, कर अंक के विरहिते, यहाँ नंदेदुभिर है या नवेंदु भी हो सकता है, ठीक है, नंदा इंदु भी हो सकता है, और नवेंदुभिर भाजिते, चैत्र माधव के अनले शिव, शिते ज्येष्ठे अंबरे चाष्टके, आषाढ़े नृपतौ सरे च नभसि, भाद्रे च विश्वांक के नेत्रे, चाश्विन के अधिमास उदितः शेषे अन्य के स्यान् नहीं। ये जानकारी कि किस किस गणना से कौन कौन सा मास होगा। शाके बाणकर अंक के विरहिते, नंदेदुभिर्भाजिते, चैत्रेर माधव के अनले शिवे शिते, ज्येष्ठेम्बरे चाष्टके, आषाढ़े नृपतौ सरे च नभसि, भाद्रे च विश्वांक के नेत्रे, चाश्विन के अधिमासः उदितः शेषे अन्य के स्यान् नहीं। यह श्लोक है। अब जो हम लोग इसका गणित जो निकाल रहे हैं, बाण कर अंक 925, आप हिंदी पढ़ेंगे तो वर्तमान शाके के अंक में 925 हीन करो, है ना। विरहिते, युत नहीं करना है, विरहिते, उसको हीन, हीन या ना ऋण करना है, हीन का अर्थ है ऋण करना है। तो अभी जैसे हम लोग जैसे शालिवाहन शाके 1948 जो चल रहा है, उसमें अपने 1948 में 925 हीन करना है, यानी माइनस करना है। ये करने पर एक मिनट, लोचा बहुत हो रहा है, नए नए सब प्रोडक्ट हैं। आठ में से 3, 2, 0 और 1। अगला जो संवत्सर जब आप देखेंगे, जो नए चैत्र मास से आएगा, उसमें अधिक मास ज्येष्ठ आ रहा है। तो श्लोक में लिखा है, शाके बाणकर अंक के विरहिते, नवेंदुभिर भाजिते। अब इसमें 19 का भाग देना है। नव इंदु, नव इंदु का तो समझें, या तो नंदा इंदु करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि नवेंदु मेन होगा। नव इंदु, नव लिखा है, इंदु यानी चंद्र, चंद्र एक ही है, तो संख्या उनकी ही लेना है। यही घुमा फिरा कर बात करने का मतलब अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, कि आपकी पकड़ कितनी है। इसीलिए संख्या का नाम कहीं नहीं लिया है, हर जगह उस संख्या के, उस शास्त्र संबंधी जो जिनकी संख्या बताई गई है उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। नव इंदु, इसीलिए नवेंदु में आपको समझ में आ जाए, इसलिए नवेंदु का है। 19 का भाग देने पर
23 में 19 का भाग लगाओ। उन्नीस का 10 में जाएगा नहीं। 102 में 4, 9, 5, 1, 12 में से 5 गए, 7, 0, 3। उन्नीस का 7, 4 बार 3 बार जाएगा। 9 3 27 का 7 असली 2, 3 को 3 तो 5, 57 यही आएगा। 5 बार तो ये जाएगा, ये 4 बार, 57, 13 में से 7 गए, 6, 1, 16 शेष बिट। अब ये शाके बाण करांक शाके बाण करांक विरहिते नवेन्दुभिर्भाजिते शेषा वह्निम अदौ च माधव शिवे। शेषा वह्नि 3 प्रकार की अग्नि होती है। अग्नि है ना, अग्नि कहने पर 3 अगर शेष बचे, 3 अगर शेष बचे तो तीन और वन्यम अधौ शेषा वन्यम अधौ च माधव शिवे। माधव जो है वह मास का नाम है। मास यानी मधुमास पुनीता चैत्र और माधव जो है वो वैशाख हैं। तो यहाँ शेषा वन्यम अधौ मधो मधु यानी मधु शब्द है, तो 3 बचने पर मधु यानी चैत्र मानना चाहिए। और माधव शिवे, माधव शिवे, माधव वैशाख हैं और शिव यानी 11, एकादश रुद्र होते हैं। तो शिव 11 बचने पर 11 शेष बचे तो वैशाख मानना चाहिए। ज्येष्ठे वरे चाष्टके, और ज्येष्ठ अगर हो तो ज्येष्ठ अगर हो तो 16 है। ज्येष्ठे वरे चाष्टके और आषाढ़े नृपतौ नभश्च शरके भाद्रे च विश्वांसके नेत्रे चाश्विन के अधिमास मुदिते शेषेण्यके स्यान्नहि। 11 से तो वैशाख, और जो 8 और 16 है बचे तो ज्येष्ठ मास अधिक होगा। और 0
वरे 0 रहे तो आषाढ़ अधिक होगा, और जो 5 बचे तो श्रावण अधिक मत जानना चाहिए, और 13 शेष रहे तो 2 भाद्रपद होंगे, और जो 2 शेष रहे तो अश्विन मास की वृद्धि होगी, और अंश शेष रहने पर कोई मास अधिक नहीं होगा। एक तो 3 बचे, नौ सौ 25 शाखे, शालिवान शाखे में से 925 हीन करके अगला जब हम मानेंगे तो वह एक श्लोक देखते हैं आप। वैशाख मास मतलब 3 शेष रहने पर चैत्र मास माधव के अनले और शिव एकादश रुद्र, तो 11 शेष रहने पर वैशाख शीते ज्येष्ठे अंबरे, शीते 16 शेष बनने पर अंबरे ज्येष्ठ और अंबरे चाष्ट के, और 8 शेष रहने पर भी ज्येष्ठ मास ही होगा। आषाढ़े नृपतौ, आषाढ़ अधिक मास होने पर अष्ट के आषाढ़े, 8 शेष रहने पर आषाढ़े नृपतौ शरे च नभसी, और नभस जो है वो नृपतौ, 13 शेष रहे तो भाद्रपद, 13 शेष रहे तो भाद्रे नभसी भाद्रे च विश्वांक के नेत्रे चाश्विन, भाद्रपद जो है वो नेत्र या ना 2, और जो 2 शेष रहे तो आश्विन मास, यह क्रम से वृद्धि होगी। ठीक है। और इसके अलावा जैसे 1 शेष रह जाए, 4 शेष रह जाए, 6 शेष रह जाए, 7 रह जाए, तो कोई अधिक मास नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, समझ में आया है? आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? यह अधिक मास जानने की, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अधिक मास जो है वो 32 महीने 16 दिन और 4 घटी बीतने पर अधिक मास आता है। तो कौन सा मास अधिक आएगा वह जानने की प्रक्रिया है, और मुख्य जो जानना है वह इसके आगे जो है अधिक मास कैसे बनता है या क्षय मास कैसे आता है, वह ज़्यादा आवश्यक है। यह गणित का विषय है, थोड़ा समझ से थोड़ा 1-2 बार आप प्रैक्टिकल करेंगे तब जाके यह आएगा। ठीक है। अब जो अगला जो श्लोक बता रहे हैं वह क्षय मास के लिए है। असंक्रांति मासो अधिमासः स्फुटं स्यात्, द्विसंक्रांति मास क्षयाख्यः कदाचित्, क्षय कार्तिकादित्रये नान्यतः स्यात्, तथा वर्ष मध्य अधिमासद्वयञ्च। यह कह रहे हैं जो चंद्रमास संक्रांति रहित हो, अर्थात शुक्ल प्रतिपदा के प्रारंभ से एक मास भर अमावस्या के अंत तक संक्रांति का प्रवेश न हो, वही अधिक मास होता है। अभी जो हम लोग कह रहे थे कि जो चंद्रमास संक्रांति रहित हो, किस एक महीने में एक भी संक्रांति नहीं हो, पूरा मतलब कृष्ण प्रतिपदा से, अपने जो इधर मास जो चंद्रमास चलता है कृष्ण प्रतिपदा से लगाकर, यानी शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ करके अमावस्या पर्यंत 30 अमावस्या को लिखते हैं, तो शुक्ल प्रतिपदा से 1 से लगाकर 30 अमावस्या तक एक भी संक्रांति नहीं हो, सूर्य राशि परिवर्तन नहीं करता हो उस मास में, तो वह अधिक मास होता है। और जो चांद्र मास में कदाचित एक ही मास में 2 संक्रांति हो जाए, एक ही महीने के अंदर 2 राशि, सूर्य जो है एक राशि से दूसरी राशि में, दूसरी राशि से तीसरी राशि में प्रवेश हो जाए, तो वह एक जो मास होता है वह क्षय मास होता है।
कार्तिक आदि 3 मास कार्तिक, मार्ग और पौष क्षय होते हैं। 3 ही मास पौष क्षय होते हैं। यहाँ लिखा है कार्तिकादित्रये नान्यथा स्यात् क्षयः। क्षय मास जो होते हैं वो कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष, क्रम से ये 3 जो मास हैं यही क्षय होते हैं अधिकतर यही क्षय जब होंगे तो यही होंगे। और अगर बढ़ेंगे अधिक मास जो होंगे तो वो पहले बता चुके हैं, उनमें चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन, ये 7 मास जो हैं ये अधिक हो सकते हैं। अधिकतर यही मास अधिक मास पड़ते हैं। और क्षय मास जो है वो निश्चित 3 ही पड़ेंगे, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष क्षय होते हैं। चैत्र आदि 7 मास अधिक होते हैं, ये पहले यहाँ लिखा है। फिर लिखा है तदा वर्ष मध्य अधिमासद्वयंच, हिंदी में लिखा है फिर वो कि चैत्र आदि मास 7 अधिक होते हैं, अन्य माघ, फाल्गुन, क्षय व अधिक नहीं होते हैं। आदि जो 7 और 3 10 और माघ और फाल्गुन बचे हैं, तो माघ और फाल्गुन ना तो क्षय होते हैं और ना अधिक होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। और उसी वर्ष में जिस संवत्सर में क्षय मास होता है, लिखा है आगे कि तदा वर्ष मध्य अधिमास द्वयंच, जिस मास क्षय होता है, जिस वर्ष में अगर क्षय मास आता है तो उसी वर्ष में अमावस्या के बीच 2 संक्रांति के प्रवेश होने से क्षय मास जानना चाहिए। जैसे जिस संवत्सर में क्षय मास होगा उसी वर्ष में अधिक मास 2 होंगे, परंतु यहाँ 2 अमावस्याओं के बीच 2 संक्रांतियों के प्रवेश होने से क्षय मास जानना चाहिए। 2 संक्रांतियों के बीच में अगर 2 अमावस्या और प्रतिपदा से, शुक्ल प्रतिपदा से अमावस्या के बीच में अगर 2 संक्रांति हो जाए तो क्षय मास, और 1 मास क्षय हो गया। और अगर पूरे मास में एक भी संक्रांति नहीं हो तो वह अधिक मास होता है। और जब क्षय मास होगा तो तुरंत उसके बाद अधिक मास होगा। अधिक मास 2 होंगे अगर क्षय मास होगा तो। क्षय मास जो है बहुत समय बाद होता है, काफ़ी अंतराल के बाद क्षय मास बहुत कम होता है। अधिक मास तो पहले बता चुके हैं कि एक निश्चित समय है कि 32 मास 16 दिन और 4 घटी बीतने पर अधिक मास होता ही है, क्योंकि यह जो सूर्य और चंद्र की जो चाल है उसमें काफ़ी अंतर है। उस अंतर के कारण, उस अंतर के भेद से क्षय मास अधिक मास होता है, यही बताना चाह रहे हैं। इसको फिर दोहराएंगे दोनों को, थोड़ा सा ये गणित का विषय है, इसको आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे कि शाके जो है वो शालिवान शाके हैं वो लेना है वर्तमान, और बाण कर अंक के बाण 5 बाण होते हैं। 5 बाण को हम लोग पंचक भी बोलते हैं, जो पंचक हैं वही बाण हैं, पंचबाण हैं। चोर, मृत्यु, रोग इत्यादि ये पंचबाण हैं। तो बाण ये क्रम से लिखना है, जो क्रम बता रहे हैं उसको लिखते हुए आगे बढ़ना है। जो हम लिखते हुए क्रम लिखने के क्रम में चलते हैं ना पीछे से, ऐसे तो बाण पहले 5, फिर कर 2 हाथ कर, अंक 9 अंक के विरहिते, शाके से 925 विरहित यानी ऋत यानी माइनस घटाने पर नवेन्दुभिर्भाजिते, नव इंदु 19, नव 9 और आगे 1 चंद्र 1 होता है, 1 नव इंदुभिर्भाजिते 19 का भाग देने पर, फिर शेष आहा, शेष जो बचे जो शेष, इसमें थोड़ा अलग है कि शेष अब जो बचे शेष से ही गिनती करना है कि चैत्र माधव के अनले, चैत्रे अनले माधव शिव शिते ज्येष्ठेम्बरे, तो चैत्र या वैशाख अधिक मास, शेष 3 या 11 रहे तो चैत्र या वैशाख अधिक मास जानना चाहिए। इसमें दोनों का लिखा है, 3 और 11 दोनों 3 या 11 बचे तो एक साथ लिख दिया है, चैत्र या वैशाख अधिक मास जानना चाहिए। 0 अथवा 8 शेष रहे तो अष्टेश, यहाँ 8 और 16 भी है, और 16 का अंग शेष रहे तो आषाढ़, यह 16 जो है वह इसी के अंदर है ज्येष्ठ में। अभी जो हम लोग कर रहे हैं वर्तमान में, तो ज्येष्ठ डबल 16 शेष बचेगा, 16 शेष बचेगा तो हमारा
जो 2083 में 1948 शाके में ज्येष्ठ द्वितीय ज्येष्ठ आ रहे हैं तो वह संख्या पड़ेगी। तो ये जो क्रम जो है वह यही है। आषाढ़ नृपतौ, आषाढ़ में जो है नृपति, यहाँ 8 जो शेष बचे तो आषाढ़ मास में अधिक मास जानना चाहिए, और 5 शेष रहे 5 शेष रहे तो श्रावण अधिक मास जानना चाहिए, और 13 अंग शेष रहे तो भाद्रपद अधिक मास जानना चाहिए, तथा 2 शेष रहे तो आश्विन, जिसको कुमार भी बोलते हैं, आश्विन अधिक मास जानना चाहिए। इस प्रकार विचार कर अधिक मास कहना, और जो शेष अंक रहने से अधिक मास नहीं होता। उदाहरण जैसे इसमें एक उदाहरण दिया है 1826 का, 1826 में 1826 का जो दिया है, में 925 घटा से शेष 901 में 19 का भाग दिया तो शेष 8 बचे, इसके ज्येष्ठ अधिक मास आया वो जानना चाहिए। 8 और 16 है, 8 और 16 में ज्येष्ठ मास अधिक आएगा, है ना। और आप अपना जो भी है, जैसे पिछला जो वर्ष था उसमें अधिक मास नहीं था, उसका शाक्य निकाल करके 1947 में 925 माइनस करके फिर ये सब गणित करके आप एक उदाहरण कर सकते हैं। एक उदाहरण करके आप भेजेंगे। कितना समझ में आया है वो हम लोग कल चर्चा करेंगे। अगर इसमें इसके संबंधी अगर आपको कोई प्रश्न हो